नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा करके 27 अगस्त तक के लिए कर दिया है। वहीं उनकी पत्नी को आज जमानत दे दिया गया है। बता दें, हवाला केस को लेकर के सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है। लगातार मई से लेकर के अभी तक उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ती जा रही है एक के बाद एक करके। और इस बीच खबर आ रही है कि अब उनकी जो हिरासत है वो 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को लेकर के, दरअसल अनुब्रत मंडल के जो केस को देख रहे हैं सीबीआई के स्पेशल जज, उनको धमकी भरा एक पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दिया जाता है तो उन्हें और उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके भ्रष्टाचारों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। देखने को मिला कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हवाला केस में गिरफ्तार किया है। वो इस वक्त ईडी की हिरासत में है और एक बार फिर से आज उनकी हिरासत को लेकर के सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उनकी न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि उनकी पत्नी को, यानी कि सत्येंद्र जैन की जो पत्नी है, उन्हें जमानत दे दिया है। हालांकि उनकी पत्नी के लिए यह राहत भरी खबर है, लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही ये सत्येंद्र जैन की ही नहीं बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किलों का समय है। देखने को मिल रहा है कि जहां एक और सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में है और आज उनकी कस्टडी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अब मनीष सिसोदिया को लेकर के भी सीबीआई लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के नए आबकारी नीति के तहत जो 144 करोड़ का राजस्व को घोटाला हुआ है, उस मुद्दे पर लगातार सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में देखने को मिला कि ईडी ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। ईडी भी अब इस केस को हैंडओवर कर रही है। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया कि अब लगता है कि मनीष सिसोदिया 2-3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार हो जाएंगे। इससे पहले खुद मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि उन्हें लगता है कि गुजरात चुनाव से पहले सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो ये जो बयान है खुद आम आदमी पार्टी के नेता खुद से देते हैं और ये बताते हैं, दावा करते हुए कि आखिर वो जेल कब जाएंगे, कब उनके जेल जाने का समय है। वहीं दूसरी ओर लगातार उनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन को लेकर के बात की जाए या फिर जिस तरीके से स्कूलों को बनाने में जो धांधली की बातें सामने आई उस पर भी, और आबकारी नीति के तहत जो घोटाला हुआ है उसकी भी जानकारी सामने आई, और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का हवाला केस में नाम सामने आया, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के जो करप्टेड नेता हैं उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी गई है। दरअसल इसमें एक चिट्ठी दी गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को इस मामले में जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। बता दें, स्पेशल जज की तरफ से इस मामले की शिकायत कर दी गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि राजेश चक्रवर्ती नाम के जज को किसी बप्पा चैटर्जी नाम के शख्स से एक चिट्ठी मिली है। उस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि चिट्ठी में लिखा है कि आपको आदेश दिया जाता है कि टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को तुरंत रिहा कर दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर आपके परिवार पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। ये बात आपको जानकारी के लिए पहले ही बता दी गई है।
आपको बता दें, लेकिन इस चिट्ठी से बप्पा चैटर्जी ने खुद को दूर कर लिया है। उनके मुताबिक उन्हें ऐसी किसी भी चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्हें फंसाने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। वैसे जिस केस में अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुए हैं वो अवैध मवेशियों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। साल 2020 में सीबीआई ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद ही इस मामले के तार अनुव्रत मंडल से जुड़ गए थे। फिर इसी साल 11 अगस्त को सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीएमसी के जिला प्रमुख अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। और इन सब के बीच में जिस तरीके से ये धमकी भरा लेटर सामने आया है, तो इस धमकी वाली चिट्ठी के बाद से बीजेपी फिर से टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बता दें, आरोप लगाया गया कि अनुव्रत की गिरफ्तारी के बाद भी ममता लगातार उनका बचाव कर रही थी। बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई जज को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। कहा गया है कि अगर अनुव्रत को नहीं छोड़ा गया तो जज के परिवार को फर्जी मामले में फंसाया जाएगा। ममता इस समय इसी नेता का बचाव कर रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उसे बचाने का प्रयास हो रहा है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आज सीबीआई ने एक केस्टो को पकड़ा है, कल लाखों केस्टो सड़कों पर उतर आएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कल को सीबीआई मेरे यहाँ पर पहुंचती है, मेरे घर पर छापा मारती है, तो आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें, जहां एक और आम आदमी पार्टी के लगातार भ्रष्टाचारियों के नेताओं के पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी में देखने को मिल रहा है कि कैसे 2014 में उन्होंने ये दावा किया था कि वो इस देश से करप्शन को मिटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति का ये जो अवसर है वो अपनाया। तो वहीं अब देखने को मिल रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पकड़े जा रहे हैं, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि टीएमसी पार्टी वो भी खुद को ईमानदार पार्टी कहती है, स्वच्छ पार्टी अपने आप को बताती है और कहते हैं कि करप्शन से उनके नेताओं का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन देखने को मिला कि पार्थ चैटर्जी, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके शासनकाल में किस तरीके से एसएससी घोटाले को अंजाम दिया गया था और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की आवाज से 58 करोड़ से भी ज्यादा की नगद राशि प्राप्त हुई थी। इसी के साथ ही कई करोड़ के सोने के गहने भी बरामद हुए थे। और अब इस तरीके से अनुव्रत मंडल का नाम सामने आना, सीबीआई की जांच में पशु तस्कर मामले में, तो ये भी सवाल उठाता है, क्या जिस तरीके से टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी ये दावा करती है कि उनकी पार्टी करप्टेड नहीं है, स्वच्छ पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, तो इस तरीके से जो नेताओं के करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं या फिर जो चीजें सामने आ रही हैं, चाहे अर्पिता मुखर्जी के आवाज से जो पैसे निकले हैं, उसके बारे में टीएमसी पार्टी क्या कहना चाहेंगी। तो वही दूसरी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके भी जो नेता हैं वो भी लगातार उनके भी करप्शन के एक के बाद एक नए नए मामले जनता के सामने लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।